भाई देखो, ये भारत है, लोकतंत्र, जनता के वोट लेकर जनता का ही सेवा नहीं हो रहा है। मैं मोदी जी से यही कहूँगी, मैं यही कहूँगा कि मोदी जी इस देश से डिजाइन ले लें। जैसे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ले लिए, ऐसे मोदी भी इस देश से डिजाइन ले लें, क्योंकि जनता का ही वोट लेकर जनता का ही सेवा नहीं कर रहे हैं। सभ्रांत महिला के रूप में आए, ये इतनी अच्छी महिला हैं, इस तरीके के लोग इन्होंने अपने कार्डर्स, पेड वर्कर्स रख रखे हैं। ये है देश का जहर सबसे बड़ा। ये महिला को अच्छे से पता है कांग्रेस में क्या, कांग्रेस के राज में, और मैं कांग्रेस के राज से बावजूद उसके कि उसमें रहा हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने कांग्रेस में लड़ाई की है, उनकी करप्शन 50 बार उजागर की है, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं आरएसएस के कार्यकर्ता, इतना भोला मुंह बनाने के लिए, इससे बचना है हमें। ये इसीलिए मैंने इनको यहाँ बोलने दिया कि ये अच्छे से जानती है महिला कि मोदी जी से बड़ा चोर प्रधानमंत्री आज तक कोई ना आया है, ना आ पाएगा। बहुत मुश्किल होगा अगर आरएसएस और बीजेपी हुआ छलावा हुआ पुरते हुआ। निश्चित तौर पे अब जेन जेड जो युवा है जग चुकी है, हमको नौकरी चाहिए, जैसा कि वी वांट्स जॉब नॉट पेलेट्स गन। बेरोजगारी हटाई। मैं सबके रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ कि पूरी जनता को आप रोजगार दे दीजिए। राहुल गांधी सत्ता में आ गए तो क्या लगता है वो काम करेंगे, सिस्टम में बदलाव होगा, वो नौकरी देंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये है आरएसएस का मोडस ऑपरेंडी, इससे बचना है हमें, लेकिन मुद्दे से नहीं भटकना है। ये आपका मुद्दा नहीं है मैडम, आपको अच्छा नहीं आप आइए। नहीं मेरे साथ नहीं, सच्चाई और ईमानदारी के साथ। अब बात यह है कि ये आंदोलन जो खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं, ये बंद कमरे में जाने की वजह से हुआ है, और ये देश को बहुत बड़ा धक्का है। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक तो ना जाएं, अभी हमारा पहला कदम भी नहीं हुआ है, दूसरे कदम की तो बात बाद में है। तो आपको लगता है अभिजीत दीप के डर गए हैं, वो चलने जा रहे हैं? ना जो बंद कमरे में गया वो गया, चाहे अभिजीत दीप हो या कोई भी हो, जो बंद कमरे में। ये एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं बस, और कुछ नहीं करते। इसके अलावा विक्टिम कार्ड हर बार का दो धरने प्रदर्शन होते हैं, जहाँ भी मतलब गालियां पड़ती हैं इनको, यही विक्टिम कार्ड अपनी माँ को बीच में लेके आते हैं। और जो बच्चे मर चुके हैं बेचारे, उनकी भी तो माँ है, जो बच्चे मर चुके हैं उनकी भी तो माँ है, जो 22-23 लोगों ने जो आत्महत्या सुसाइड करा है उनकी भी तो माँ है। उनके बारे में तो सोचो आप। अच्छा। उनके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में ही हर वक्त यही विक्टिम कार्ड खेलते हैं बस मोदी जी, और इसके अलावा कुछ नहीं करते। क्या जिसने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी वो गया, चाहे राघव चड्ढा। आप अभी ये बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजर थे वो सब डर गए हैं, इसलिए वो नहीं, मैं डरने की बात नहीं बोल रहा। डरना एक तरीका होता है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। और क्या तरीके होते हैं? और लालच। तो आप बोल रहे हैं कि उनको लालच दे दिया गया है, वरना यहाँ से क्यों गए? क्या हाथ आ गया बताओ मुझे। अब सर हाथ में क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि बातचीत हुई है, तो उसमें बातचीत ये हो रही है कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जुनैद यहाँ खिला रहे थे, उनकी यहाँ पुलिस गई। ये सब बेकार की बकवास बातें हैं। क्या कार्रवाई ना हो ये हमारा एम था, या देश को आजाद कराना है पुनः, जैसे अंग्रेजों से हमारे कांग्रेसियों ने देश को आजाद कराया, गांधी जी ने आजाद कराया, वैसे ही ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको आजाद कराने के लिए आज छात्रों की गूंज के नाम पे जो दिया है, ये मात्र सिर्फ राहुल गांधी की देन है। इसमें शिक्षा ठीक करना एम था, कार्रवाई ना हो ये एम था। क्या 22 करोड़ रुपए इन बच्चों को जिन्होंने कुर्बानी दी, 1-1 करोड़ रुपए की कीमत है उनकी। ये जो आंदोलनों को हाईजैक किया जाता है, ये जनता की आवाज़ है, दोबारा उठेगी। अगर आज खत्म भी होगी तो दोबारा उठेगी। मोदी जी, अमित शाह जी बच नहीं सकते। जनता की नफरत कुछ दिन के लिए कम कर लेंगे ना, कुछ धोखे और मिल जाएं, लेकिन धोखों से ही जनता सीखती है। बेशक हम सीखेंगे, और जब तक प्रधानमंत्री के कार्यालय के हर मंत्रालय में हर गवर्नमेंट ऑफिसर की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी कि क्या कारनामे कर रहे हैं वो, जब तक ये जनता रुकने वाली नहीं है। जब तक पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होंगे, जनता देशभक्त हैं, हिंदू भक्त हैं, इस जनता के भक्त हैं, तो कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर 20 बच्चे बैठे हैं और एक राष्ट्र धरोहर वैज्ञानिक बैठा है। कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कुर्सी से इतना मोह किस लिए? कुर्सी से इतना मोह इसलिए कि ठगों को अभी और जनता को निचोड़ना है। जैसे गन्ना वो उसमें कोल्हू में डालते हैं ना, इस तरह देश की जनता को खेला जा रहा है। उसमें का हाथ और मोदी जी का कान, या कोई भी प्रधानमंत्री हो उसका कान, जब तक वापस नहीं आएगा पेपर बैलेट के माध्यम से, ये आंदोलन चलेगा। ऐसे धक्के लगेंगे, उसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। कुर्बानियां अभी बहुत बाकी है।
आपको क्या लगता है सही है? सर आपको क्या पेपर बैलेट सही है? हाँ सर पेपर बैलेट बिहार में सारे बैलेट आप नहीं जानते क्या बात कर रहे हो? आप नहीं जानते ना। मैं कौन हूँ पता है आपको? मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ का। आप क्या जानते हो पेपर बैलेट के बारे में? सर पेपर बैलेट के बारे में आप क्या जानते? बहुत कॉमन पेपर बैलेट यहाँ पे समर्थन करने आया हूँ। जैसे कहते हैं कि मोदी जी हमारे राम जी भक्त हैं, अगर वो राम जी भक्त होते ना तो वो जानते हैं क्या करते हैं? 22 जनवरी को राम जी की स्थापना हुई, उस खुशी में मैं युवाओं को 1 लाख नौकरी देता हूँ। ऐसे करो ना, भगवान के नाम पे 1 लाख नौकरी दो, भगवान के नाम पर 5 यूनिवर्सिटी सीता माँ के नाम पे बना दो, 5 यूनिवर्सिटी राम जी के नाम पे बना दो। ऐसे करो भक्ति ना, मंदिर भी बनाओ, दैट्स इट। बट भगवान के नाम पर अच्छा भी तो करो। हमारा पूरा क्या कहते हैं कि हाईवे सिस्टम खराब होता जा रहा है, पूरा पेट्रोलियम मंत्री खराब होता है, पूरा एजुकेशन सड़ता जा रहा है, पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री सड़ता जा रहा है। क्या होगा भाई? एक एमएलए पूरा खत्म होता जा रहा है। 5 करोड़ रुपए लगभग एमएलए को मिलता है फॉर द डेवलपमेंट व्हाट एवर यू वांट टू डू इन योर प्रोविंस। अपने प्रांत में जो भी करना चाहते हो करो, बट वो क्या करते हैं? पूरा पैसे को एम्बेजल कर जाते हैं, पूरे पैसे को गबन कर जाते हैं। हम कैसे उनसे किया जाए? हमारे हर एक जनता से, हर एक व्यूअर से ये अनुरोध है कि अच्छा नेता चुनो। मोदी जी अच्छे नेता नहीं है? अभी तक तो नहीं है। आई डोंट थिंक दैट ही इज अ वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन वो तो कह रहे हैं देश विश्वगुरु बन रहा है उनके राज। विश्वगुरु इज अ नरेटिव, प्रोपेगेंडा इज नॉट अ रियल। अच्छा ये बताइए, हमारे मतलब एक विचार का कैसे प्रचार हुआ था? क्योंकि जो प्रोफेट थे, जो बहुत ज्ञानी लोग थे, वो जाके अपने ज्ञान का प्रचार करते थे, अपने बेवकूफ़ी का प्रचार नहीं करते थे। तो ज्ञान से ही विश्वगुरु बनेगा, ना कि प्रोपेगेंडा से।